परिशुद्धात्मा है। पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपके आप तक चलाए अपने जीवन को चला सके राजा। आपने बोला जो परमेश्वर का पग चलाए चलते हैं तो परमेश्वर के चलाएंगे राजा। धन्यवाद देते राजा, अपने आप को प्रेम को दिया करते राजा। अब जीवता परमेश्वर पिताजी, जीवते के चलने फिरने वाला परमेश्वर केवल आप राजा। मेरा जीवन तो कुछ भी नहीं राजा, उस मिट्टी के समान है, उस राख के समान है राजा। पिता परमेश्वर खुदावन, मिट्टी और राख कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जब तक आप हमारे साथ हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में कुछ नहीं करवा तब कुछ नहीं कर सकते राजा। ऐसे करता राजा। धन्यवाद देते पिताजी, वही सामर्थ्य प्रेम में बनाने वाला परमेश्वर खुदावन। आपने बोला अपने बच्चे में पिता परमेश्वर खुदावन, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दिया था कि यहाँ बात जीवन तो बच्चा ना हो, तू जहाँ जहाँ जाएगा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा राजा। हम चाहते राजा, हम जानते कि आप मेरे साथ साथ रहते राजा। आपको भी छोड़कर कभी त्यागते राजा, क्योंकि हम तो प्यार पिता परमेश्वर भूल सकते छोड़ सकते राजा। आपने बोला क्या माँ दो बच्चों को भूल सकती है, मैं ना कर हाँ तो भूल सकती, लेकिन आप मुझे कभी बोल कर कभी छोड़ सकते त्यागते राजा। धन्यवाद देते प्यार पिता परमेश्वर खुदावन, आप अपने वचन को करने वाला, मजबूत करने वाला वचन अनुसार प्यार पिता परमेश्वर सबको चला राजा। ऐसे जैसे पिताजी वचन पूरा करने में सामर्थ्य परमेश्वर पिता केवल आप राजा। धन्यवाद देते राजा, हर एक इस पल को राजा, इस समय को राजा आप थोड़ा सा लाते राजा प्यार पिता परमेश्वर खुदावन। जो आगे का समय आपकी स्तुति आराधना कर राजा, उस समय को भी आपके अनुगतम प्राप्त प्यार पिता परमेश्वर हम सबको एक हम सबके गुआई कर राजा। ऐसे धन्यवाद देते पिताजी, अपने जीवन संसार इज्जत मान सम्मान हम आपको देते प्यार पिता परमेश्वर। धन्यवाद के बलिदान के प्रार्थना विनती निवेदन के साथ प्रसार करता प्रभु के नाम से दुआ करता हूं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। होशाना। और कोई प्रार्थना में अगुवाई करेगा? और कोई प्रार्थना में अगुवाई करेगा? और कोई प्रार्थना में अगुवाई करना चाहता है? एंड्रॉइड, ये एंड्रॉइड आप कहाँ से जुड़े हो? मेरी आवाज आ रही है? फोटो चलो 2-3 लोग अपन प्रार्थना करेंगे फिर वचन मिल जाएंगे। रमेश ने प्रार्थना की। मिसेस मौर्य प्रार्थना में अगुवाई करोगे आप? माइक ऑन करो। आवाज आ रही मेरी? हाँ। पवित्र सनाव की होगा परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। आपके चरणों में आते हैं राजाओं की राजा, प्रभु आदि और अंत अल्फा और ओमेगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप जीवित हैं, पवित्र हैं, भय की परमेश्वर हैं, दयालु हैं, अद्भुत है, करुणा करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महान अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप पिता परमेश्वर, आपकी दया बड़ी है, आपकी करुणा बड़ी है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मर नहीं गए प्रभु, आपकी महान करुणा का फल है, आपकी दया अमर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित और पवित्र है, सत्य है प्रभु, और हजारों पर करुणा करने वाले पिता है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अपराध को क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे गुनाहों को माफ कर देने वाले परमेश्वर हैं, हमारे गुनाहों को पीठ के पीछे फेंकने वाले पिता हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमारे पैरों को पिता परमेश्वर हाँ हिरणियों के पैर बनाए हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमारे आंखों को आंसू बहाने से, पैर को ठोकर खाने से बचाया है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आपकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप अद्भुत परमेश्वर हैं, आप पवित्र 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 परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी सृष्टि आपके आगे झुकती है पिता परमेश्वर, आप सारी सृष्टि के रचयिता हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप पिता परमेश्वर, आप हमारे बल हैं और भजन के विषय है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी करुणा बड़ी है, आपकी दया बड़ी है, आपका प्रेम बड़ा है प्रभु,
जो आपने हम पर दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और हमारे लिए जीवित हुआ प्रभु, जिसने हमारे अधर्मों को अपने ऊपर उठा लिया, जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, अपनी देह में पिता परमेश्वर हमारे लिए उसने 5 घाव पाए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं जीवित और पवित्र लहू के लिए प्रभु, जिस लहू से हम छुड़ाए गए प्रभु, जिस लहू से हम धर्मी ठहरे प्रभु, उस लहू के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता जीवित वचन के लिए, जिस वचन के द्वारा हमने आपको जाना है प्रभु, जो वचन हमारे साथ है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता, जो वचन इमानुएल है, जो परमेश्वर हमारे साथ है, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आप सामर्थी है प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपकी आत्मा के लिए पिता परमेश्वर, जो निरंतर हमारे साथ है पिता परमेश्वर। आपने कहा कि जब तुम दाएं बाएं भटकोगे तो पीछे से आवाज आएगी कि मार्ग यही है, इसी पर चलो, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, आपकी जय जयकार करते हैं कि आप अद्भुत परमेश्वर है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आप जीवित है प्रभु परमेश्वर पिता, अपने कामों को आप कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी करुणा और भलाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपने जल को पृथ्वी के ऊपर फैलाया है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई प्रभु, दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, रात में प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया प्रभु। आपने इस्राएलियों को निकाला पिता परमेश्वर। आप प्रभु ने स्थली स्तर निकाल के ले आए पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। आपने बड़े बड़े राजाओं को मारा प्रभु, हाँ अमोरियों के राजा सिहोर को और बाशान के राजाओं को घात किया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। आपकी करुणा बड़ी है प्रभु, आपकी दया बड़ी है, आपने हमारी दुर्दशा में सुधी है प्रभु, आपने हमें द्रोहियों के हाथ से निकाला है पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम तो कीचड़ में पड़े हुए थे पिता परमेश्वर, हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं था प्रभु, लेकिन आपने हम पर जो अनुग्रह किया है उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। और आज अपने बड़े नाम को हमारे जीवन के लिए दिया है पिता परमेश्वर, जिस नाम के द्वारा हम बचाए गए प्रभु, जिस नाम के द्वारा हम छुड़ाए गए प्रभु, जिस नाम के द्वारा हम जयवंत होते हैं प्रभु, उस नाम के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि यीशु का नाम ही है जो हमें छुड़ाता है, यीशु का नाम ही है जो हमें आगे लेके चलता है, उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपने का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे मार्गों के लिए दीपक हैं, आप हमारे पैर के लिए उजाला है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी करुणा सदा की है, आपकी करुणा जीवन से भी उत्तम है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप भले हैं और भला करने वाले परमेश्वर से प्रभु, आपकी विधि चितौनियों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, जो आपने हमें दी है पिता परमेश्वर, जिनको पिता परमेश्वर जिनके द्वारा हम चल सकते हैं, जिनके द्वारा आपको जान सकते हैं पिता परमेश्वर, उस जीवित चितौनियों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आप सचमुच महान और जीवित परमेश्वर है प्रभु परमेश्वर पिता। आप प्रभु, आप हमारे बल हैं और आप हमें सहायता करने वाले पिता हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के दिन के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक दिन आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, समय जो दिया है पिता परमेश्वर, उस समय के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, कि हम आपके उपस्थिति में बैठ सके पिता परमेश्वर और आपको पुकार सके पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी स्तुति करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी महिमा करते हैं प्रभु। होने दीजिए पिता परमेश्वर के और भी ज्यादा पिता परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में बैठने पाए प्रभु, और भी आपके वचन को सीखने पाए प्रभु, और भी आपकी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, क्योंकि आप आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढ रहे हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता, ऐसी दया और सहायता कीजिए प्रभु कि हर एक जन आत्मा और सच्चाई से आपको पुकारे प्रभु, क्योंकि आप निकट में रहने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपने कहा है कि मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरे नाम की महिमा करने पाएगा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, सब बातों में हम आपका आदर करते हैं प्रभु, क्योंकि आदर और महिमा और राज युगानु केवल आपका है, सामर्थ और प्रभुता और सच्चाई केवल आपकी है प्रभु।
जय आपकी है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उस बद की हुई मेमने की जय जयकार करते हैं प्रभु, और जो निर्दोष मेमना है, जो निष्कलंक मेमना है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, फिर से पिता परमेश्वर आज के दिन होने दीजिए कि एक कदम और बढ़ने पाए प्रभु, और भी आपकी आज्ञाओं को सीख सकें, और भी आपकी विधियों को सीख सकें पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी आज्ञाओं हमारे लिए पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, आगे लेके चलती हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे हृदय के ऊपर आपका वचन लिखने पाए प्रभु, हमारे हृदय में पिता परमेश्वर आपकी विधियां लिखने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपकी चितौनियां लिखने पाए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आप ही हैं जो हमें अपने निकट बुलाने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर की जब तक मैं न चाहूं तो कोई मेरे पास आ नहीं सकता है, इसलिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, हृदय से आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हो पिता परमेश्वर, आप दया कीजिए और सहायता कीजिए प्रभु, कि और हम आपको जानने पाए प्रभु, और आपके लिए तैयार हो सके पिता परमेश्वर, जिस उद्देश्य से आपने हमें बुलाया है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हाँ वो उद्देश्य पूरा होने पाए प्रभु। आप दया और सहायता करें प्रभु, आप अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप करेंगे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपने कहा है पिता परमेश्वर, आप प्रभु जितनों ने आपकी ओर देखा है उन्होंने झूठी पाई प्रभु, उनके मुंह कभी काले नहीं हुए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमें हर एक पल संभालते हैं, हर एक पल पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, छुड़ाते हैं और हर एक पल बचाते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, सब बातों में हम आपका आदर करते हैं प्रभु। फिर से पिता परमेश्वर, जितने परिवार जुड़े हैं पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, हर एक के जीवन के लिए हम आपकी दया को मांगते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम एक दूसरे की चिंता कर सकें प्रभु, हम एक दूसरे की सोच कर सकें पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता, एक दूसरे से प्रेम कर सकें पिता परमेश्वर, जो आज्ञा आपने दी है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, के सारे हृदय से, सारे मन से अपने परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से प्रेम करो। हाँ पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम और ज्यादा करने पाए प्रभु, और आपके निकट आने पाए प्रभु। परमेश्वर पिता, दया और सहायता कीजिए। आपकी करुणा भली है, आपकी करुणा जीवन से भी उत्तम है पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब बातों में हम आपका आदर करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना है पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद के साथ मैं इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और चढ़ाते हैं। आमीन आमीन आमीन। चंद्रिका भाई, प्रार्थना में अगुवाई करिए ना। के राजा के प्रभु सहायता करने वाले परमेश्वर वाले परमेश्वर जीवों के बीच में रहने वाला परमेश्वर, हर कमी गति को पूरा करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमारी अगुवाई करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, जरूरत के अनुसार हमें प्रभु जी अपने वचन के अनुसार आप बताते राजा। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे कदम कदम को आपने संभाला, पैरों को छोड़ा स्थिर किया, कमी घटी को पूरा किया है। हम धन्यवाद देते हैं। आप ही यहोवा हैं, उपाय करने वाला परमेश्वर, यहोवा निश्चित विजय देने वाले परमेश्वर, यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर, यहोवा रुआ तो सच्चा चरवाहा गवाही देने वाले परमेश्वर, यहोवा सम्मा तो संग संग रहने वाला परमेश्वर, यहोवा शालोम तो शांति देने वाले परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने वचन को देकर अपनी आत्मा के द्वारा हमारी सहायता मदद करता, हमें हियाव देता, बल देता। ओ राजा, धन्यवाद देते हैं क्योंकि जब हम निराश होते प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा अपने वचन को मेरे हृदय में, मेरे मन में डाल करके प्रभु जी आपने हमारी सहायता करता, हियाव देता। आज हम प्रभु धन्यवाद देते हैं, हम नया बल प्राप्त करके छाएंगे, उकाबों में उड़ेंगे, दौड़ेंगे, समित ना होंगे, चलेंगे, कभी तक ना होंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, कितना महान परमेश्वर है। अपने वचन के द्वारा तुम्हें प्रभु जी हमें ताकत देता, हिम्मत देता, अगुवाई देता, हमें संभालता, दृढ़ करता, अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन को ओ प्रभु जी संभाल कर रखता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने वचन के अनुसार हमारी सहायता की, अब तक तुमने संभाला, आगे भी तू संभाल कर रखेगा।
हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने कहा संकट के दिन मुझे पुकार तुमने तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हम धन्यवाद देते हैं राजा, हमें हर एक कष्टों से, हर एक समस्याओं से ओ राजा बात करते हैं, छुटकारा देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के समय में हम अपने देव भाई के साथ प्रभु धन्यवाद देते हैं। तो कितना महान परमेश्वर के लोग हैं राजा, आज तेरी संगति में इस मीटिंग में प्रभु जी एक एक के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ में सहायता करते हैं, मदद करते हैं। आज हमारे साथ जितने भाई बहन हैं प्रभु उन सब के जीवन को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप देते हैं। यीशु का लहू का माला लगाते हैं, पवित्र वचन को आत्मा की आत्मिका में सौंपता हूँ प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं राजा, पवित्र आत्मा आप एक की अगुवाई कर एक को सीखते अपने वचन के अनुसार प्रभु। आज हम मीटिंग में एक मन चित होकर के कुछ बातें हम प्रभु अपने अगुओं के द्वारा सीखने पाए। आप सिखाएं, समझाएं। आप जब तक ना सिखाएं हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। हम तो मिट्टी और राख हैं प्रभु जी, मिट्टी राख अपने आप से कुछ नहीं कर सकता प्रभु। इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारा जीवन है ही क्या, उस पानी के भाप के समान जो थोड़ी देर दिखाई देता हो जाता है प्रभु। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। अब तक तूने मुझे संभाल कर रखा, आगे भी तू संभालेगा प्रभु। हमारा ताकत, हमारा हिम्मत, हमारा बल, हमारी रोशनी, हमारे जीवन की ज्योति, जीवन की रोटी आप ही हैं। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज का समय आपके हाथ में देता हूँ प्रभु। मीटिंग में हम लोग जितने समय प्रभु जी पाए जाए आपके साथ, केवल आपकी इच्छा में पाए जाए। यीशु के नाम में केवल आपकी इच्छा पूरी। पिता धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना को सुना, आगे का समय आपके हाथ में देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। धन्यवाद 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 जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आज के इस समय में संध्या बेला आपने फिर से हम सबको इकट्ठा किया कि हम आपको धन्य कह सके, आपके पवित्र नाम की जय जयकार कर सके। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है यदि तुम उदास हो तो प्रार्थना करो, यदि तुम आनंदित हो तो भजन गाओ। प्रभु आज के दिन आपका अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर हुआ कि हम आपके चरणों में बैठे, क्योंकि आपकी उपस्थिति का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। आपकी डेवड़ी के पास खड़ा रहना दुष्टों के भवन में रहने से हमें अधिक भावता है, क्योंकि आप सूर्य और ढाल है, अनुग्रह करते और महिमा देते हैं। जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे कोई भी अच्छा पदार्थ नहीं रख छोड़ते, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। क्या ही धन्य वह मनुष्य जो आप पर भरोसा रखता है, इसलिए हम आपकी प्रशंसा, तारीफ, गुणानुवाद करते हैं। ओ धन्यवाद धन्यवाद कि आपने हमारे पापों को जो लाही रंग के थे हिम से भी बढ़कर श्वेत कर दिए, जो अर्गवानी रंग के थे उनसे भी अधिक उजले कर दिए। जुफा से हमें शुद्ध किया कि हम पवित्र हो जाएं, हमें धोया ताकि हम हिम से बढ़कर श्वेत बने। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के अनुसार हमें बदला दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु की उंध्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है आपने हमारे पाप, अधर्म और अपराध को हमसे उतनी दूर कर दिया। आपका वचन कहता है कि क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसके पाप ढांपे गए, जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसके अपराध को आपने क्षमा कर दिया। ओ ऐसे समय में ऐसे समय में जब उस भक्त के पास बड़ी बाढ़ आएगी तो भी उस भक्त को न छुएगी। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे छिपने के स्थान है, संकट में हमारे संग रहते हैं, छुड़ाकर हमारे जीवन को बचाते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे पाप, धर्म और अपराध को गहरे समुद्र में डाल दिया।
उसे पुनः स्मरण ना करने की हमसे प्रतिज्ञा खाई, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमारे पापों को काली घटाओं के समान, हमारे अपराधों को बादल के समान पीठ के पीछे फेंक दिया, उसे पुनः स्मरण ना करने की हमसे प्रतिज्ञा खाई, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे गुप्त पापों को क्षमा किया, आपने हमारी जवानी के पापों को क्षमा किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु, आपके जैसा ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा, क्योंकि आप महान है, आपका नाम पराक्रम में बड़ा है। हे सब जातियों के राजा, कौन आपसे न डरेगा, आपके नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि अन्य जातियों के सब बुद्धिमानों में और उनके राज्यों में आपके तुल्य कोई नहीं। यहोवा ही वास्तव में परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो सदा का राजा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो हमारे संग है वो भयंकर वीर के समान है, हमारे सताने वाले हम पर प्रबल न होंगे, वे ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे, क्योंकि वो बुद्धिमानी से काम नहीं करते। हाँ प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। जब उनका समय आएगा आप उसे नाश कर देंगे। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे हृदय को परखने वाले हैं, मन को जांचने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर है। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु, क्योंकि आप जय के उत्सव में लिए चलने वाले परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं, क्योंकि आप सेनाओं के यहोवा हैं। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु, क्योंकि आप प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर है। आपने मूसा से यही कहा था कि मैं यहोवा यहोवा परमेश्वर हूँ, दयालु हूँ, कोप करने में धीरजवंत हूँ, सत्य हजारों पर करुणा करने वाला हूँ, पाप धर्म और अपराध को क्षमा करने वाला हूँ। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप अनादिकाल से अनंत काल तक के परमेश्वर है। आपका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य कहा जाएगा। आप सब स्तुति और धन्यवाद से परे परमेश्वर है। आप अकेले परमेश्वर है, जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जल के स्रोतों को बनाया। आप ही उसकी रक्षा करते हैं। स्वर्ग की सारी सेना आपके सामने आकर दंडवत करती है। कसदियों के उस नगर से आपने इब्राहिम को बुलाया, आपने उसे अपने सामने सच्चा पाकर उसका नाम बदला, आपने इब्राहिम रखा प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने उससे प्रतिज्ञा खाई कि हित्ती, एमोरी, परिजी, यबूसी, गिर्गाशी, अमालेकी, अश्शूरियों पर मैं अधिकार दूंगा। आपने अपने वचन को पूरा किया, क्योंकि आप धर्मी और दयालु परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने मिस्र में अपने लोगों की दुहाई की ओर कान लगाया, लाल समुद्र के तट पर आपने अपने लोगों की दुहाई की ओर कान लगाया। आप कभी नहीं छोड़ते, आप कभी नहीं त्यागते। यद्यपि हम पाप करते हैं, यदि हम प्रभु जिठाई करते हैं, हाँ प्रभु, हम आपकी ओर नहीं देखते, परंतु फिर भी प्रभु आप हम पर अनुग्रह करते हैं, हम पर दया करते हैं, क्योंकि आप महिमा के पिता हैं, आप दया के धनी हैं, आप दया के सागर हैं, आप क्षमा के खानी हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप दीनों की शांतिदाता परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आज के समय में प्रभु हम अपनी आत्मा, प्राण और देह को नए सिरे से आपके पास लाते हैं। दिन भर के किए गए पाप, अधर्म और अपराध को जो हमने मस्तिष्क, विचार, कल्पना और भावनाओं में किए, जो आपकी इच्छा के विरोध में हो प्रभु, उन सब को हम मान लेते हैं। यीशु का लहू हरेक के जीवन को धोए और शुद्ध करे, और आपका छुटकारा यीशु के नाम में हरेक के जीवन के लिए आने पाए। प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम के लिए। हम जो पाप, धर्म, अपराध में पड़े हुए थे, हमारे जीवन के लिए कोई उपाय नहीं था, हम नाश होने के लिए रखे गए थे, परंतु फिर भी प्रभु आपने यीशु को हमारे जीवन के लिए दे दिया, ताकि वो हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक जाति, हर एक लोगों में से अपनी महिमा के लिए लोगों को मोल ले ले, ताकि वो पृथ्वी पर राजा और याजक बनकर राज्य करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह इसलिए आया कि हमें शैतान के कामों से, हमारे जीवन में शैतान के कामों को नाश करे, हमारे पापों को हर ले जाए। ओ धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि मसीह यीशु में आपने राजपधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और आपकी निज प्रजा बनाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें नमक और जीवन ज्योति बनाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने दीपक बनाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें नई वाचा का सेवक बनाया है। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें नई सृष्टि बनाई है। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें राजदूत बनाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने योद्धा बनाया है, सहकर्मी बनाया है, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते हैं मसीह यीशु में आपने हम पर दंड की आज्ञा नहीं दी, पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया, जीवन की आत्मा को देकर हम आपका
आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन हम इस बात की घोषणा करते हैं कि न तो मृत्यु, न जीवन, न अंधकार, हाँ प्रभु, न ऊंचाई, न गहराई, न स्वरदूत, न प्रधानता है, कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आपने मसीह में जैवन से भी बढ़कर बनाया है। इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं उन हथियारों के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमारे जीवन को शैतान के सामने खड़े होने लायक बनाया। ओ आपका वचन कहता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, ताकि तुम संसार उस बुरे समय के लिए खड़े हो सको। इसलिए पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन हथियारों के लिए जो आपने हमारे जीवन के लिए दी है, आत्मिक हथियारों को आपने हमारे जीवन में दिया है। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी उदासी को दूर करके स्तुति का ओढ़ना ओढ़ाया है। धन्यवाद देते हैं कि सर पर की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बनाई है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने धार्मिकता की चादर ऐसे उड़ा दी जैसे दुल्हा फूलों से अपने आप को सजाता है, दुल्हन गहनों से अपना श्रृंगार करती है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, बारी में जो कुछ बोया जाता है उसे वो उगाती है, भूमि पर जो कुछ बोया जाता है उसे उपजाती है। वैसे ही आप सारे राष्ट्रों में प्रभु अपने धन्यवाद और स्तुति को बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आप सनातन राजा हैं। धन्यवाद 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 कि आप हमारे न्यायी परमेश्वर हैं। धन्यवाद 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 कि आप हमारे हाकिम हैं, आप हमारे पूर्वजों के आधार हैं, आप धार्मिकता के आश्रय हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे प्रधान रखवाले हैं, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद क्योंकि आप कभी नहीं बदलते। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप आदरणीय हैं, कभी धोखा नहीं देते, कभी त्यागते नहीं। आप मनुष्य ने कि झूठ बोले और ना ही आदमी है कि अपनी इच्छा को बदल दें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन आपके पवित्र लहू के लिए, जिस लहू के द्वारा आपने हमें धर्मी ठहराया और आने वाले क्रोध से हमें बचा रहे हैं। आपका लहू प्रभु हमें सब वस्तुओं का अपने साथ मेल कर लिया, चाहे स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की। हाँ, उसकी शारीरिक देह की मृत्यु के द्वारा उसने हमारा भी अपने साथ मेल कर लिया। हम जो निकाले हुए बुरे कामों के कारण मन से क्रूस के बैरी थे प्रभु, आपने हम पर दया की, आपने हम पर तरस खाया। हम अंधकार में पड़े हुए थे, हमारे जीवन के लिए कोई उपाय नहीं था, हम तो सड़ी गली वस्तुओं के तुल्य थे प्रभु, हम घुन खाए हुए कपड़ों के तुल्य थे, हमारा जीवन भाप के समान था, हमारा जीवन धुएं में की कुप्पी के समान था, हमारा जीवन घास के समान था। हाँ प्रभु, हमारी आयु घास के फूल के समान है जो पवन रहते हुए ठहर नहीं सकती। हाँ पिता, परंतु आपने हम पर दया की। हम मिट्टी हैं प्रभु, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, परंतु फिर भी प्रभु आपने हम पर दया की, हम पर अनुग्रह किया, हम पर तरस खाया प्रभु, इस योग्य जाना कि हम आपके लहू से धुल जाएं। हाँ प्रभु, हमारे पाप अधर्म और अपराध क्षमा कर दिए जाएं और हम आपके सामने खड़े हो सकें। ओ प्रभु, हम आपका जय जयकार करते हैं उस क्रूस की मृत्यु के लिए, जिसके द्वारा आपने व्यवस्था के श्राप से हमारे जीवन को दूर कर दिया। विधियों का बल एक जो हमारे नाम पर विरोध पर था, क्रूस पर किलों से जड़कर अपने सामने से हटा दिया। प्रधानता और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, मसीह के साथ मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के अनुग्रह के लिए, ताकि हम पाप से छूटकर धर्मी ठहरा लिए जाएं। ओ आपने परमेश्वर को हमारे जीवन के लिए सच्चा ठहरा दिया। हाँ प्रभु, हम आपकी बढ़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, आपकी व्यवस्था के लिए, आपकी चितौनियों के लिए, आपके नियमों के लिए, आपके उपदेशों के लिए, आपके मार्गों के लिए, आपकी विधियों के लिए प्रभु, आपकी आज्ञाओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिसके द्वारा प्रभु आपने हमारे जीवन को बचा लिया। आज आपने अपने वचन को हमारे हाथों में दिया ताकि प्रभु हम आपसे बातें कर सके। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम इस योग्य नहीं थे, परंतु आपके लहू ने हम इस योग्य बनाया कि हम आपके साथ बैठ सकते हैं, हम आपकी बातों को सुन सकते हैं, हम आपसे पूछ सकते हैं प्रभु, हम आपसे बातें कर सकते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अनुग्रह के लिए जो आपने हमारे जीवन के लिए किया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके विचार हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य थे। आपकी उसकी संख्या का जोड़ समुद्र की बालू के किनकों से भी अधिक था। हाँ प्रभु, क्योंकि हम जब जाग उठते हैं हम अपने आप को आपके पास पाते हैं, आपके साथ पाते हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु, जय जयकार बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके ऐसे बड़े अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी कल्पनाओं के लिए जो हमारे लाभ के लिए, हमारी हानि के लिए नहीं है। ओ जितने हथियार हमारे खिलाफ
उठे हैं उन सबको हाँ प्रभु आप नाश करते हैं। हाँ प्रभु उनको हम नष्ट होते हुए देखते हैं। जितने लोग मुद्दई होकर हम पर नालिश करते हैं उनकी जीभों को हम झूठा होते हुए देखते हैं, क्योंकि धार्मिकता, पवित्रता, छुटकारा और विजयोल्लास आपके दासों का भाग है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान और उत्तम है, सदैव स्थिर रहते हैं। आपका नाम पवित्र है, पवित्र ऊंचे स्थानों पर रहते हैं। नम्र और खिदित मन वालों के संग रहते हैं, ताकि नम्र और खिदित मन वालों के हृदय को हर्षित कर दे। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने आगे हमारी अगुवाई की, पीछे हमारी रक्षा की। हाँ प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब तक आपने हमें जीवित रखा ताकि हम आपके पवित्र नाम को ले सके। प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आज के समय में प्रभु फिर से आपकी आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु की आत्मा जहाँ है वो स्वतंत्रता है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हमारी आंखें खोल दीजिए ताकि हम आपकी स्वतंत्रता को अपने जीवन में ले सकें। हमारी आंखें खोल दीजिए प्रभु ताकि हम आपकी पवित्र उपस्थिति को महसूस कर सकें, हम आपकी आत्मा को अनुभव कर सके। प्रभु आपके वचन के द्वारा हम आपकी अपनी आत्मा के साथ आपकी आत्मा का स्पर्श हम महसूस कर सकें। हाँ प्रभु ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। जो बातें हमने देखी नहीं, जो बातें हमने सुनी नहीं, जो बातें हमारे चित्त में नहीं चढ़ी, आपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है और अपनी आत्मा के द्वारा आप उसे प्रकट कर रहे हैं प्रभु। इसलिए हमारी दया, हम पर दया करे कि हम आपकी बातों को जो आत्मा की है प्रभु हम उसे समझ सके, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो बातें मैंने तुमसे कही वो जीवन भी है और आत्मा भी है। इसलिए आत्मा की बातों को समझने में हमारी मदद करें। जैसा आप देखते हैं वैसा हम देखने पाए, जैसा आप सोचते हैं वैसा हम सोचने पाए, जैसा आप चाहते हैं उन कामों को करने पाए, जैसे आपकी इच्छा है वो हमारे जीवन में पूरी हो। पवित्र पिता, आज के दिन हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस देश पर तरस खाएं, उजियाला यीशु के नाम में और भी प्रकट हो। लोग धारा के मानिंद अपने आपके पास आने पाए। हाँ प्रभु, लोग आपके ज्ञान को प्राप्त कर सके प्रभु, ताकि आपकी प्रजा नष्ट ना हो सके, नष्ट ना होने पाए, क्योंकि आपकी इच्छा है प्रभु कि छोटे से छोटा नाश ना हो। आप इसलिए आए कि प्राणों को बचाए, इसलिए कि आप चाहते थे कि हर एक सत्य को जान ले, सत्य हर एक के जीवन को स्वतंत्र करे, क्योंकि आपके और परमेश्वर के बीच में एक ही बीच, मनुष्य के बीच में एक ही बीच वही है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आप चाहते हैं कि हर कोई इस बात को जान ले, इसलिए हमारे देश के हर एक नागरिक के लिए प्रार्थना करते प्रभु, अपने अनुग्रह को दिखाएं, अपनी दया को दिखाएं, अपने प्रेम को प्रकट करें, अपने तरस को प्रकट करें, अपनी भलाई को दिखाएं, क्योंकि आप भले हैं प्रभु। आपकी दया और करुणा सदा की है, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इसलिए प्रभु आपकी दया को चाहते हैं अपने देश के लिए। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है हर एक घुटना आपके आगे झुकेगा, हर एक जीभ आपके नाम का अंगीकार करेगी। हाँ, क्योंकि आपका वचन कहता है आप विश्वास योग्य साक्षी हैं, मरे मुंह में से जी उठने वालों में पहलौठे हैं, पृथ्वी के राजाओं के हाकिम में अनुग्रह और शांति देते हैं, प्रेम करते हैं। अपने लहू के द्वारा आपने हमें पापों से छुड़ाया, प्रभु यीशु मसीह में राजा और याजक बनाया। हर एक आप जल्द बादलों पर आने वाले हैं, हर एक आंख आपको देखेगी, हर एक जीव इस बात का अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। हाँ प्रभु, जितने लोगों ने आपको भेदा है वे भी छाती पीटेंगे। हाँ, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप जल्द आने वाले हैं और इस आने की तैयारी में प्रभु आपने हमें शामिल किया है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और अपने देश के हर एक नागरिक को आपने शामिल किया है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। स्मरण करें प्रभु कि आपके वचन में हिंदुस्तान को आपने स्थान दिया है, इसलिए इस हिंदुस्तान में प्रभु आपके अनुग्रह को मांगते हैं, आपकी दया को चाहते हैं, क्योंकि आप महान और भय योग्य परमेश्वर हैं। अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों पर अपनी वाचा को पालते और करुणा करते हैं प्रभु, इसलिए हमारे देश पर तरस खाएं। हाँ प्रभु, इस देश से आतंकवाद को, नक्सलवाद को प्रभु दूर करें। हाँ पवित्र आत्मा हर एक के प्राणों को बचाएं, क्योंकि आप प्राणों के रक्षक परमेश्वर हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हम आपकी दया को चाहते हैं, आपके तरस को चाहते हैं। आपकी कलीसिया पर अनुग्रह करें, उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना हो। हाँ प्रभु, जब जब हम दाहिने बाएं मुड़े, पीछे से ये आवाज को हम सुन सकें कि मार्ग यही, इसी पर चल। हाँ पवित्र आत्मा हमारी कानों को खोद कर खोल दें, ताकि हम आपकी आवाज को सुन सके प्रभु कि
क्या काम हमें करना है और क्या काम हमें नहीं करना है। इसलिए पवित्र आत्मा हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। आपकी कलीसिया पर, अपनी सार्वभौमिक कलीसिया पर दया करें। आपके प्रेरित भविष्यवक्ता, शिक्षक, उपदेशक, सुसमाचार सुनाने वालों पर दया करें। वे भी प्रभु आपके और भी सामर्थ के साथ आपके राज्य की बढ़ती का कारण बने, बहुतों के लिए आशीष का कारण बना दे। हाँ पवित्र आत्मा उनके परिवारों की आवश्यकताओं को यीशु के नाम में पूरा करें। दीन दुखी, गरीब, लाचार, विधवाओं के लिए आपसे अनुग्रह मांगते हैं। जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु, उनके जीवन के लिए भी आपकी दया को मांगते हैं। हर एक बेरोजगार बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अच्छे से अच्छा काम मिलने में उनकी मदद करें। हाँ प्रभु, जो बच्चे, जवान बच्चे प्रभु जी नशे में लिप्त हैं, उनके जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। नशे की आत्मा से उन्हें छुटकारा दें। नशे की आत्मा को हम पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में बांधते हैं और उनके बंधुओं के लिए उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में खोल देते हैं। हर एक बांझ के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में उनकी कोख खोल दी जाए प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आज यीशु के नाम में हम आपसे विनती करते हैं, हर एक बांझ की कोख यीशु के नाम में खुल जाए। पवित्र आत्मा, अब तक आपने अद्भुत किया है, आज फिर से प्रभु हमारी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं। हम आपके लिए ठहरे हुए हैं प्रभु। अपने अनुग्रह को दें, अपनी दया को दें, अपने तरस को दें, अब उनकी आंसुओं को देखें। जैसे हन्ना की आंसुओं पर आपने दृष्टि की, वैसे ही प्रभु उनकी आंखों पर दया करें यीशु के नाम में। यीशु के नाम में प्रभु हर एक बांझ कंसीव करने पाए यीशु के नाम में प्रभु। हाँ, आत्मिक बच्चों के लिए हम आपकी ओर देखते हैं, और भी प्रभु हम आत्मिक बच्चे उत्पन्न कर सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं यीशु के नाम में प्रभु। निराशा, हताशा यीशु के नाम में दूर की जाए। हमारे बीच में उदासी को दूर करें प्रभु। आपके आत्मिक उन्माद को यीशु के नाम में हम हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं। ओ पवित्र आत्मा, आपके अनुग्रह को यीशु के नाम में आने दीजिए। हाँ प्रभु, जो जेल में कैदी हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन तक आपका वचन पहुंचे, वो आपके राज्य में शामिल किए जाएं, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। वेश्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन पर भी दया करें। हाँ प्रभु, उनकी जीवन पर भी अपने अनुग्रह को दें, ताकि वो सत्य को जाने, सत्य उनके जीवन को स्वतंत्र करे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप सबके लिए काम कर रहे हैं, सबके लिए भले हैं। और आज आप प्रभु बहुत आयत के साथ इन लोगों के जीवन से व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक के आंसुओं को पोंछ दीजिए प्रभु, हर एक के जीवन की दया, हर एक की जीवन की हर एक स्थितियों पर आपकी दया दृष्टि चाहते हैं प्रभु। हर एक छोटे बच्चों के लिए, हर एक अनाथ बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके जीवन पर भी दया करें। जो भीख मांग रहे हैं बच्चे प्रभु, उनके जीवन पर भी आपका अनुग्रह मांगते हैं। जो लोग उनसे भीख मंगवा रहे हैं प्रभु, उनके जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रभु वो आपके भय में आने पाए प्रभु, वो आपके नाम को जानने पाए पिता, ताकि उन बच्चों के साथ जो वो, हाँ प्रभु, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उससे वो छूट सके। पवित्र आत्मा, आपकी दया को मांगते हैं, आपके तरस को मांगते हैं उन बच्चों पर और उन लोगों पर जो इस काम को कर रहे हैं प्रभु, आपका छुटकारा मांगते हैं। पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में, हाँ प्रभु, हर एक भिखारियों के लिए दया चाहते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। जो गलत काम में लगे हुए प्रभु, उनके जीवन को सत्य की ओर लेकर चले। हम अपने देश के साधु संतों के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में उनके जीवन के लिए सत्य प्रकट हो। हाँ पवित्र आत्मा, जो विरोध है वो यीशु के नाम में मिटने पाए। हाँ प्रभु, शैतान की हर एक युक्तियों में, शैतान के हर एक दूतों में भाषा की गड़बड़ी डालें, ताकि प्रभु वो अपने काम को इस देश पर, इस पृथ्वी पर ना कर सके। इसलिए पवित्र आत्मा, आज के दिन हर एक प्रधान और अधिकारों को, आकाश के अंधकार के हाकिम और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं को, जो आकाश में और आपके राज्य को आने से रोकती है, उनकी सारी युक्तियों को हम पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में बांधते हैं और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में खोल देते हैं। हम में से प्रत्येक के परिवारों पर दया करें, हमारे घरानों पर अपने अनुग्रह को दे प्रभु, क्योंकि आपने का विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हर एक उद्धार पाए, हर एक छुटकारे को पाए। हाँ प्रभु, हर एक चुंगी लेने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन पर भी दया करें प्रभु। जैसे उन दिनों आपने मत्ती को निकाला था उस स्थान से, वैसे ही प्रभु आज के दिन आपके लोगों के लिए
ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो इन स्थितियों से बाहर निकलने पाए। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा आपके अनुग्रह को उनके जीवन के लिए भी मांगते हैं। हर एक बीमार यीशु के नाम में चंगा हो जाए, हर एक बीमार यीशु के नाम में चंगा हो जाए, हर एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग यीशु के नाम में छुटकारे को प्राप्त करें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। जैसे आपने 5,000 और 3,000 लोगों के जीवन को एक दिन में बचाया, वैसे ही हजारों हजारों लोगों के जीवन को प्रभु हम आपसे मांगते हैं। प्रभु आपसे मांगते हैं राजा, यीशु के नाम में प्रभु दीजिए, ताकि आपके लोग जहां भी खड़े हों, हाँ प्रभु, लोगों के हृदय छिदने पाए। हाँ पवित्र आत्मा लोगों के हृदय छिदने पाए और वो कहने पाए कि अब आप क्या करें। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपकी दया को चाहते हैं। हम उन सब दुखी परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खो दिया प्रभु, उनके जीवन के लिए भी प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में आपकी शांति उनके जीवन में आने पाए, आपकी महत्वता को समझ सके प्रभु, आपके उस प्रेम को देख सके राजा, कि आप कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। विशेष रूप से हम श्याम प्यारे के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, श्याम प्यारे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। अपने अनुग्रह को दीजिए प्रभु, अपने अनुग्रह को बढ़ाइए प्रभु, अपने दया को दीजिए, उनके विश्वास को बढ़ाइए प्रभु, ताकि वो हर एक स्थितियों में, हर एक स्थितियों का सामना आपके साथ कर सके। पवित्र आत्मा उनके जीवन में आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं प्रभु। हर एक विरोधियों का मुंह बंद करने में उनकी सहायता करें, क्योंकि आपने कहा मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि कोई तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु उनके जीवन को, उनकी सहायता करें प्रभु, अपने विरोधियों के सामने उत्तर देना उन्हें आ जाए। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य यीशु के नाम में बहने पाए। हर एक भाई और बहन जो इस तरह से सताए जा रहे हैं प्रभु, उन सब के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, उन्हें आप ऐसा बोल और बुद्धि दें ताकि वह अपने लोगों के सामना कर सकें। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में, हाँ पवित्र आत्मा, यद्यपि हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए आपके द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हर एक कल्पना और ऊंची बातों को जो आपकी पहचान के विरोध में उठती है, इन सब के जीवनों के लिए प्रभु खंडित करते हैं और हाँ उनकी कल्पनाओं को आपका आज्ञाकारी बना देते हैं। यीशु के नाम में प्रभु आपकी सामर्थ हर एक के जीवन के लिए बहने पाए, आपकी दया यीशु के नाम में बहने पाए, आपका तरस यीशु के नाम में बहने पाए। हाँ प्रभु अपने नाम, अपने बड़े नाम के निमित्त इन सब बातों को करें प्रभु। आपके अनुग्रह को हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं, विधवाओं के लिए मांगते हैं, विधुरों के लिए मांगते हैं। हर एक के जीवन पर प्रभु आपका साथ चाहिए, क्योंकि आप अंधों को आंखें देने वाले हैं। हाँ प्रभु झुके वो को सीधा खड़ा करने वाले हैं, धर्मियों से प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए धर्मी यदि 7 बार गिरे तो भी आप उसे उठाकर खड़ा करते हैं। तो उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बैकस्लाइड हो गए हैं। हाँ प्रभु उन सब के जीवन को भी हम यीशु के नाम में मांगते हैं। पवित्र आत्मा उन पर दया करें, उनके विचारों में ये बात आए कि यीशु मसीह प्रभु है और उनका मन फिर से आपकी ओर लगने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हर एक जो प्रेम का ठंडापन हो गया है उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, यीशु के नाम में वो फिर से नए उन्माद से भर जाए प्रभु, फिर से नए उन्माद से भर जाए राजा, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आप सब बातों में धर्मी है। हाँ प्रभु आपका वचन कहता है कि आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आपकी प्रभुता सदा की है। आपने नबूकदनेस्सर को ये बात सिखाई कि स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के मनुष्यों में आप अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, कोई भी आपको रोक कर ये नहीं पूछ सकता कि तू ये क्या करता है। इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हाँ प्रभु आप धर्मी परमेश्वर हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप सत्य हैं, आप सत्य ही बताते हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु आपके अनुग्रह को हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं। पवित्र आत्मा आप कल आज और युगान युग से यीशु हैं, इसलिए यीशु की आत्मा है। इसलिए यीशु के नाम में जैसे काम आपने कल किए वैसे ही काम आप आज भी करेंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में भी प्रभु आप ऐसे ही काम करेंगे, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप ऐसे सामर्थ्य हैं जो हमारे
विनतियों सोचने से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हमने कार्य करती है। आपकी महिमा कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब भी हो और युगानुयुग होती रहेगी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी राजा, आपके अनुग्रह के लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा है प्रभु, संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में हम आपको पुकारते हैं प्रभु, आपकी दया को चाहते हैं आपके लोगों के जीवन में। हाँ प्रभु, फिर से ऐसी कोई स्थिति शैतान की ओर से हमारे बीच में आने ना पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। एक एक के जीवन को यीशु के लहू में ढांप दीजिए प्रभु, एक एक के लहू जीवन को यीशु के लहू में ढांप दीजिए पिताजी, ताकि आपकी दया, आपका तरस हर एक के जीवन में बना रहे। पवित्र आत्मा, अब तक आपने अद्भुत किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं, सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं, सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। आपके बिना हम कुछ भी नहीं प्रभु, आपके बिना हम कुछ भी नहीं राजा, आपके बिना हम कुछ भी नहीं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हर एक के जीवन पर दया करें। आज के दिन जो थोड़ा सा समय आपने हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु, आपके वचन की सच्चाइयों को सीखने में हमारी मदद करें। पवित्र आत्मा, हमारे जीवन पर अपने अनुग्रह को दीजिए, ताकि हम आपका ज्ञान पाएं और हम नाश होने से बचाए जाएं। अब तक आपने अद्भुत किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो बातें हम सीखते हैं प्रभु, उन बातों को आपकी आत्मा हमारे भले मन में संभाले रहने में हमारी मदद करे, रखने में मदद करे, ताकि आपका राज्य हमारे जीवन में बढ़े, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए, दुष्टों की बुराइयों का अंत हो और आपकी धार्मिकता यीशु के नाम में स्थिर की जाए। क्योंकि आप धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसे ईश्वर जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य न फिरे तो अपनी तलवार पर सांप चढ़ाए वे तीर संधान चुका है। ऐसे मनुष्यों के लिए आप मृत्यु के हथियार बनाते हैं, अपने बाणों को अग्नि बाण बनाते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा हम पर दया करें कि हम निरंतर आपके वचन को सुनने के लिए थरथराते और कांपते हुए प्रभु आपके सन्मुख आए और आपके वचन को बहुतायत के साथ अपने हृदय में स्थान दे और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। आपका राज्य निरंतर हमारे जीवन से बढ़ता चला जाए। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। एंड्रॉइड आप कहाँ से जुड़े हो? आपका है ना एंड्रॉइड, ब्लू राइट। कहाँ से जुड़े हैं? जय यीशु। चालू कर आज मैं भैया से रात में बात कर रही और आशा अपना माइक बंद करो। हाँ जय यीशु, बताओ। दीदी बच्चा आज बहुत रो रहा था और सारा दिन रो रहा था, एकदम परेशान कर देता। फिर प्रार्थना किए तो आराम था, भी सोया था। कभी आज न दूध पी रहा था न सो रहा था, बहुत परेशान कर रहा था, रो रहा था। फिर प्रार्थना किए, फिर प्रार्थना करके तेल लगाए तो आराम था, भी सोए थे। हमारा पेट दर्द कर रहा था बहुत तेज। फिर प्रार्थना की, हमारा पेट का दर्द नॉर्मल हो गया था, हल्का हल्का दर्द कर रहा था और मतलब ब्लीडिंग हो रहा था। चलो प्रभु का धन्यवाद हो कि आप प्रार्थना कर रही हो, प्रभु आपके हियाव को बढ़ा रहा है। इस गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और दीदी कह रहे हैं वो मतलब जो घाव था ना सूखा था, फिर उसे ब्लीडिंग हो रहा था, फिर उसे मतलब हल्का होता, बहुत दर्द कर रहा था, बैठने में दिक्कत हो रहा था। सेकाई करो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक। कल रात को मैं भैया से बात कर रही थी और उस वचन को जानना सबके लिए जरूरी है ना, सबके लिए। क्योंकि मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि वेट करना है,
परमेश्वर से पूछना है किसी भी काम को करने के लिए। तो ये वचन में कैसे दिया हुआ है, और इस वचन को पढ़ने के बाद मैं हमेशा कांपती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस वचन को सीखें और जान जाएं, ताकि आप हर एक काम को करने से पहले जो छोटा सा काम हो ना, हम परमेश्वर की ओर देखें। तो मैं आज भजन संहिता 23 को ना बोल करके मैं आज आपके सामने एक वचन बांटूंगी। वो वचन ये है कि परमेश्वर का आत्मा कई बारी हमको काम करने से, कहीं जाने से, है ना, या सेवकाई, या हम लोग सोचते हैं ना कि अरे हम किसी को यीशु के बारे में बताने जा रहे हैं या प्रभु का काम करने जा रहे हैं तो हमको जाना है। पर कई बारी ऐसा नहीं होता, परमेश्वर की इच्छा नहीं होती कि हम वहां जाएं। तो ये परमेश्वर के वचन से मैं आपको दिखा रही हूँ। हो सकता है मैं और आप बहुत काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, परमेश्वर के लिए काम कर रहे हो, पर यहाँ पर भी आपके और मेरे जीवन में ये स्थिति खड़ी हो सकती है कि हमको ठहरना पड़े, परमेश्वर से सुनना पड़े, परमेश्वर के लोगों से पूछना पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आज के दिन आपको इस वचन से सिखाऊंगी, और ये वचन आप घर में, अगर आपको मैं बता रही हूँ कुछ नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा, तो आप उसको फिर से इन अध्यायों को पढ़ना, और जब इन अध्यायों को पढ़ोगे ना, तो जो चीजें मैं आपके साथ बांट रही हूँ वो चीजें आपको समझ में आएंगी। निकाल लीजिए मेरे साथ पहला राजा उसका 13 अध्याय। पहला राजा उसका 13 अध्याय। मैं कुछ भूमिकाओं को आपके सामने बता रही हूँ, आप घर में इसको जब समय मिले आप जरूर पढ़िएगा। इस पहला अध्याय 13 अध्याय से पहले 12 अध्याय में इजराइलों के बीच में ये ऐसा हुआ कि सुलेमान का जो बेटा था वो रहोबियाम, वो गलती किया, और गलती किया तो राज्य 2 भाग में हो गया, और 2 भाग में होने के कारण से परमेश्वर ने इजराइलियों को और यहूदा देश को अलग अलग कर दिया, और अलग करने के बाद इजराइल जो 2 भाग में बट गया। तो जिसके हाथ में परमेश्वर ने अधिकार सौंपा वो राजा जो है यारोबाम, उसने इजराइलियों को मूर्ति पूजा में फंसा दिया। मूर्ति पूजा में फंसाने के बाद में 2 जगह, पिछले दिनों हम देख रहे थे कि 2 जगह उसने बाल की मूर्ति की स्थापना कर दी, और इजरायली वहां पर पूजा करने लगे, बाल की आराधना करने पड़े। तो परमेश्वर, ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने एक जन को इजराइल में भेजा, और उसने उससे कहा कि तू जाकर इनको बता कि ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और आने वाले समय में एक राजा खड़ा होगा जिसका नाम योशिया होगा, है ना। 13 अध्याय का जब यदि आप पढ़ोगे 2 पद में, 13 अध्याय का 2 पद, वहां पर बोलता, उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध युग पुकारा, वेदी हे वेदी, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नाम का एक लड़का उत्पन्न होगा, और वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा, और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। मतलब एक लड़के को परमेश्वर खड़ा करेगा जो इस काम को करेगा कि जो वेदियां तुमने मूर्तों के लिए बनाई हैं, है ना, उन सबको ये खत्म कर देगा। कितना बड़ा योजना परमेश्वर का था इस लड़के को इस पृथ्वी पर लाने के लिए, कि परमेश्वर इस लड़के को ला करके अपने एक बड़े काम को परमेश्वर के राज्य के लिए करना चाह रहा था। और फिर आप देखिए कि दूसरा राजा उसका 22 अध्याय, दूसरा राजा उसका 22 अध्याय, दूसरा राजा उसका 22 अध्याय। जिस भविष्यवाणी को पहला राजा उसका 13 अध्याय में परमेश्वर ने कहा था, उसी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए
परमेश्वर ने दूसरा राजा उसका 22 अध्याय में इस लड़के को खड़ा कर दिया। और ये लड़का योशिया 8 साल की उम्र में, सोचो 8 साल की उम्र में बच्चा ठीक से अपना काम भी बहुत अच्छे से करना नहीं चाहता, उसका दिमाग उतना मजबूत नहीं होता, मतलब परिपक्व नहीं होता जिसके लिए वो पैदा हुआ है। परंतु यहाँ पर ये व्यक्ति परमेश्वर की योजना में था और ये योशिया राजा 8 साल की उम्र में परमेश्वर खड़ा कर दिया। और क्या क्या किया देखो, 22 अध्याय का 1 पद से पढ़ना बेटा, 1-2। जब योशिया राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यदीदा था, जो बुक्साद वासी अदाया की बेटी थी। अदाया की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी पर वह भी चला और उससे न तो दाहिनी और न बाईं ओर मुड़ा। देखो इतना अपने अच्छा, राज्य के बस बेटा, यहाँ पर ऐसा हुआ कि इस 8 साल के लड़के ने, इसके बारे में परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि ये दाऊद की लीक पर चला, न तो दाहिने मुड़ा और न बाएं मुड़ा। ऐसा परमेश्वर का वचन इसके बारे में गवाही दे रहा है। हाँ, लीक मतलब उसके रास्ते पर चला। जैसे जैसे दाऊद चल रहा था परमेश्वर के मन के अनुसार, वैसे ही ये लड़का योशिया जो है 8 साल की उम्र से चलना प्रारंभ किया। और इसको ढूंढते ढूंढते, क्योंकि उन दिनों यदा कदा लोगों के पास परमेश्वर का वचन होता था, तो ये जब खोजबीन चल रही थी तो यहाँ पर इनको व्यवस्था की पुस्तक मिली। और व्यवस्था की पुस्तक मिलने के कारण से जब राजा को ये व्यवस्था की पुस्तक पढ़ के सुनाया गया, इसने अपने वस्त्र फाड़ लिए। बोला बाप रे, देखो क्या बोलता है 19 पद, 18 पद से पढ़ना, 22 का 18। परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेजा है, उससे तुम यो कहो कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कहता है, इसलिए कि वे बातें सुनकर दिन हुआ और मेरी वे बातें सुनकर कि इस स्थान और इसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और श्राप दिया करेंगे। तूने यहोवा के सामने अपना सिर झुकाया और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है, इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की यही वाणी है। क्या बोल रहा है ये? जब इसको व्यवस्था की पुस्तक सुनाई गई तो इसने क्या किया, अपने वस्त्र फाड़ लिए और अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन किया। सोचो 8 साल का लड़का 8 साल की उम्र में किसको इतनी बुद्धि होती है? ये लड़के को जो 8 साल की उम्र में था, मतलब कुछ नहीं जानता था, है ना, ज्यादा कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं था। पढ़ा लिखा का तो मुझे पता नहीं, इसमें बाइबल में दिया नहीं है। 8 साल की उम्र में उसको व्यवस्था की पुस्तक के कारण से जब पढ़कर सुनाई गई, इसने अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन कर दिया। दीन करने के बाद ऐसा हुआ कि अब 23 पद का हेडिंग पढ़ेंगे अपन। क्या बोलता है? योशिया का मूर्ति पूजा बंद कराना। सोचो 8 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर ऐसा अद्भुत काम किया कि उसने मूर्ति पूजा को बंद कराना चालू कर दिया। इस पूरे अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो जो चीज परमेश्वर का दास, परमेश्वर का नबी, पहला राजा उसके 13 अध्याय में कह रहा था, इस योशिया ने 23, दूसरा राजा उसके 23 अध्याय का 19 पद पढ़ना बेटा। फिर ऊंचे स्थान के जितने भवन शोमरोन के नगरों में थे, जिनको इस्राएल के राजाओं ने बनाकर यहोवा को रिस दिलाई थी, उन सबों को यहोशू ने गिरा दिया और जैसा जैसा उसने बेतेल में किया था वैसा वैसा उनसे भी किया।
उन ऊंचे स्थानों के जितने याजक वहां थे उन सबों को उसने उन्हीं वेदियों पर बलि किया और उन पर मनुष्यों की हड्डियां जलाकर यरूशलेम को लौट गया। जो जो चीजों की भविष्यवाणी परमेश्वर ने इस जन के लिए किया था, इस राजा के लिए किया था परमेश्वर के नबी के द्वारा, उसको इसने पूरा कर दिया। कितना बड़ा काम इस राजा ने किया कि छोटी सी उम्र में परमेश्वर की ओर मन लगाकर, जहां पर लोगों को कुछ नहीं पता रहता, बच्चों को कुछ नहीं पता होता, वहां पर इसने मूर्ति पूजा को बंद कराने का काम किया। और जब ये आगे आप पढ़ोगे 21 अध्याय 21 पद से, तो यहाँ पर ऊपर की हेडिंग में लिखा है हिंदी बाइबल में, योशिया का पर्व का मनाना। योशिया का पर्व मनाना, योशिया का पर्व मनाना मतलब ऐसा उसने बलिदान किया। यदि आप दूसरा इतिहास उसका 35 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 35 अध्याय, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि फसा मारना, है ना, जो अबीब के महीने से छुटकारा दिया है परमेश्वर ने, उस फसा को मानना। और तब सुलेमान ने भी फसा माना था, बलिदान चढ़ाया था। पर यहाँ पर इस राजा ने, जो ये 8 साल की उम्र से बना था, जिसके लिए परमेश्वर की योजना थी, जिसके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम अपने लिए करवाए अपने राज्य के लिए, उस व्यक्ति ने परमेश्वर को कैसे खुश किया, है ना। 35 अध्याय का 18 पद पढ़ना बेटा, 35 अध्याय का 18 पद। इस फसह के बराबर शमूएल नबी के दिनों से इस्राएल में कोई फसह मनाया न गया था, और न इस्राएल के किसी राज्य ने ऐसा मनाया जैसा यशूया और याजकों, लेवियों और जितने यहूदी और इस्राएली उपस्थित थे उन्होंने और यरूशलेम के निवासियों ने मनाया। यह फसह यशूया के राज्य के 18वें वर्ष में मनाया गया। सोचो, 8 साल की उम्र में राजा बना, 28 साल की उम्र में इसने बलिदान चढ़ाना सीख लिया, और ऐसा बलिदान चढ़ाया जो शमूएल नबी के समय से जितने भी बलिदान चढ़े उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता। इतना बलिदान चढ़ाया इसने। मैंने आपको बताया कि परमेश्वर की योजना में परमेश्वर के जन ने इसके लिए भविष्यवाणी की थी, परमेश्वर के नबी ने, भविष्यवक्ता ने आकर के भविष्यवाणी की थी। और इसका 13 अध्याय को पढ़िएगा तो इसका पुष्टिकरण परमेश्वर के एक दूसरे जन ने दिखाया कि नहीं, जो ये बोल रहा है वो होगा। क्योंकि जब यारोबाम जो राजा था, जब इसने भविष्यवाणी करनी शुरू की कि ऐसा ऐसा होगा कि 8 साल की उम्र में एक लड़का आएगा जिसका नाम था योशिया, और वो इस वेदियों को ढा देगा और हड्डियों को जलाएगा, तो वो क्या किया, इसको बंद करो, तो इसको उठा के बंदी गृह में डालो, ऐसे यारोबाम ने कहा। तो जैसे ही वो हाथ किया तो उसका हाथ सूख गया। तब वो जो यारोबाम राजा था उसने उस नबी को गिड़गिड़ा कर बोला कि भैया तू परमेश्वर को मना कि मेरा हाथ फिर ठीक हो जाए। और तब वो जो नबी था उसने, जिसने भविष्यवाणी की थी, उसने परमेश्वर को मनाया कि प्रभु इसका हाथ को ठीक कर दो, और तब परमेश्वर ने राजा के हाथ को ठीक कर दिया। और फिर आगे जब आप पढ़ोगे तो एक दूसरे नबी को, जिसको परमेश्वर ने ये बात नहीं बताई थी, सबको सब कुछ नहीं बताता ना, तो ये बात नहीं पता थी उसको, और तब वो आ करके इसको लेकर गया, और लेकर जाने के बाद बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने इस नबी को बोला था उस स्थान में ना तो खाना खाना, ना तो पानी पीना, और जिस रास्ते से आया उस रास्ते पर भी नहीं चलना। पर ये दूसरा नबी जो था वो ये देखने के लिए कि क्या सचमुच ये जो बोल रहा है वो सही है, जो बात परमेश्वर ने मेरे को नहीं बताई इसको कैसे बता दी करके, दूसरा जो नबी था वो आकर उससे बोलने लगा कि अरे अभी अभी परमेश्वर का दूत मेरे पास आया था और वो मेरे को बोला कि तू वो जो जन आया है ना उसको लेकर चल और उसको खाना खिला। और ये सोचा कि ये भी नहीं पूछा परमेश्वर से, ये भी इसने भी नहीं पूछा, और ये चल पड़ा उसके साथ और चला गया। और जाके जैसे ही मेज के ऊपर बैठे खाना खाने के लिए, है ना, वैसे ही उसी जिसने लाया था उसी ने उसको, उसके लिए उसके मुंह से परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि तेरे को तो मना किया था ना यहाँ आने के लिए, यहाँ पर ना तो रोटी खाना ना तो पानी पीना, फिर तूने क्यों किया। और उसके बाद जैसे वो वहां से विदा होता है
एक सिंह निकलता है रास्ते में, और वो जो सिंह है वो इस नबी को फाड़ खाता है, फाड़ देता है, मतलब मार डालता है बस। और वो गधी, जिस गधी पर वो चढ़ के जाता है, वो गधी वहीं खड़ी रहती है, गधी को नहीं खाता। देखो पहला राजा उसका 13 अध्याय, पहला राजा उसका 13 अध्याय। बाईस पद से पढ़ना बेटा, पहला राजा 13 अध्याय 22 पद। परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था, उसमें न तो रोटी खाना और न पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। जब वह खा पी चुका, तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए, जिसको वह लौटा ले आया था, गधे पर काठी बंधाई। जब वह मार्ग में चल रहा था, तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला, और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा, और गधा उसके पास खड़ा रहा, और सिंह भी उसके शव के पास खड़ा रहा। जो लोग उधर से चले आ रहे, धीरे 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 इस वचन को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जब हम परमेश्वर के वचन के विरोध में थोड़ा सा इधर उधर करते हैं ना, तो परमेश्वर कैसे करता है। देखो सिंह जो है उसको मार लिया, और गधा को भी उसने कुछ नहीं किया। गधा भी वही खड़ा है, सिंह भी वही खड़ा है, केवल परमेश्वर का जन गया है, मर गया। गधा भी वही खड़ा है, सिंह भी वही खड़ा है, केवल परमेश्वर का जन मारा। और उसके बाद ऐसा हुआ कि वो जो प्रभु का जन जो दूसरा उसको लौटा के ले आया था अपने घर में, जिसके द्वारा ये बेचारा मारा गया, वो ले जा करके उसको दफन किया अपने एक जगह में, और उसने अपने बच्चों से बोला कि ये परमेश्वर का जन है, इसलिए जहां पर इसका कब्रिस्तान है ना, उसी हड्डी में मेरा भी हड्डी डालना चाहिए। अपने बच्चों को बोला कि जब मैं मरूं तो इसी के कब्रिस्तान में मुझे गड़ाना। तो यहाँ पर योशिया के लिए की गई भविष्यवाणी को परमेश्वर ने पूरा किया, और इतना बलिदान चढ़ाया। जैसे हमने देखा मूर्ति पूजा को बंद कराया, जो जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने की थी उसको पूरा किया। 28 साल की उम्र में इसने बलिदान चढ़ाया, और ऐसा बलिदान जो इजराइल में उससे पहले, शमूएल नबी से पहले, उसके बाद कभी नहीं हुआ था। ऐसा उसने बलिदान चढ़ाया। पर एक बड़ी विडंबना ये थी, इतना सब कुछ काम करने के बावजूद, इतना अच्छा काम परमेश्वर के राज्य के लिए करने के बावजूद, इस राजा के साथ क्या अंत हुआ ये अपन देखते हैं। 20 पद पढ़ना बेटा, दूसरा इतिहास उसका 35 अध्याय उसका 20 पद। दूसरा इतिहास 35:20। इसके बाद जब योशिया भवन को तैयार कर चुका, तब मिस्र के राजा नको ने फरात के पास के कर्मिश नगर से लड़ने को चढ़ाई की, और योशिया उसका सामना करने को गया। परंतु उसने उसके पास दूतों से कहला भेजा, हे यहूदा के राजा, मेरा तुझसे क्या काम? आज मैं तुझ पर नहीं, उसी कुल पर चढ़ाई कर रहा हूँ जिसके साथ मैं युद्ध करता हूँ। फिर परमेश्वर ने मुझसे फुर्ती करने को कहा है, इसलिए परमेश्वर जो मेरे संग है, उससे अलग रह, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुझे नष्ट करे। परंतु योशिया ने उससे मुंह न मोड़ा, वरन उससे लड़ने के लिए भेष बदला, और नको के उन वचनों को न माना जो उसने परमेश्वर की ओर से कहे थे, और मगिदो की तराई में उससे युद्ध करने को गया। तब धनुधौर्य ने राजा योशिया की ओर तीर छोड़े, और राजा ने अपने
सेवकों से कहा, मैं बहुत घायल हो गया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से ले चलो। तब उसके सेवकों ने उसको रथ पर से उतार कर उसके दूसरे रथ पर चढ़ाया और यरूशलेम ले गए। वहां वह मर गया और उसके पुरखाओं के कब्रिस्तान में उसको मिट्टी दी गई। यहूदियों और यरूशलेमियों ने योशिय्याह के लिए विलाप किया। यिर्मयाह ने योशिय्याह के लिए विलाप का गीत बनाया और सब गाने वाले और गाने वालियां अपने विलाप के गीतों में योशिय्याह की चर्चा आज तक करती हैं। इनका गाना इस्राएल में एक विधि के तुल्य ठहराया गया और ये बातें विलाप गीतों में लिखी हुई हैं। योशिय्याह के और काम और भक्ति को जो काम उसने उसी के अनुसार किए जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा हुआ है, आदि से अंत तक उसके सब काम इस्राएल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हुए हैं। इस अध्याय को जब मैं शुरुआत में पढ़ रही थी, इस पुस्तक को, मैं प्रभु से बोली कि ऐसा क्यों प्रभु कि इतना कुछ करने के बाद आपके लिए, उसके बाद ये मृत्यु। अगर अच्छा काम करेंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए करेंगे, तो फिर इस तरह की मृत्यु क्यों? पर परमेश्वर ने एक वचन इस बात को मुझे सिखाया कि जब योशिया जो भवन बना चुका और नको जो मिस्र का राजा था, जब वो लड़ाई करने जा रहा था, उसने परमेश्वर की ओर से उसको कहा कि मत आओ, तुम मत आओ, है ना, तुम मेरे बीच में मत आओ। पर ये योशिया ने ऐसा नहीं किया कि वो परमेश्वर से पूछे। यदि आप दूसरा राजा उसका 22 अध्याय निकालिए, दूसरा राजा उसका 22 अध्याय, जहां मैंने आपको बोला था कि व्यवस्था की पुस्तक उसको मिली और इसने अपने आप को नम्र बनाया, परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दिया, नीचे गिर गया, परमेश्वर के चरणों में आ गया। 11 पद पढ़ना बेटा, दूसरा राजा उसका 22 अध्याय उसका 11। व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। फिर उसने हिल्किय्याह याजक, शापान के पुत्र अहीकाम, मिकिया के पुत्र अकबोर, शापान मंत्री और असाया नामक अपने एक कर्मचारी को आज्ञा दी, यह पुस्तक जो मिली है उसकी बातों के विषय तुम जाकर मेरी और प्रजा की और सब यहूदियों की ओर से यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इस कारण भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने इस पुस्तक की बातें न मानी कि जो कुछ हमारे लिए लिखा है उसके अनुसार करते। हिल्किय्याह याजक और अहीकाम, अकबोर, शापान और असाया के हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे बातें की। बस बेटा, इसने क्या किया? जब व्यवस्था की पुस्तक मिली, इसने याजकों को बोला कि जाओ नबी से पूछ के आओ, परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए और मेरे लिए क्या बोल रहा है। और ऐसा नहीं था कि वहां पर नबी नहीं थे, ऐसा नहीं था कि उसके राज्य में वो परमेश्वर की बातें नहीं सुन सकता था, पर अब जो है उतावली में दौड़ा। उतावली मतलब अरे मैंने तो सब काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया है, सब कर रहा हूँ, अब जो भी करूंगा सब अच्छा ही करूंगा, है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन, नीति वचन उसका 19 अध्याय 2 वचन बोलता है कि जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। नीति वचन उसका 19 अध्याय, शायद है 1 मिनट, नीति वचन 19:2। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। तो अगर आप और मैं परमेश्वर के काम को कर रहे हैं तो हमको बहुत सावधानी से करना है।
हमको हर एक पल हर एक क्षण परमेश्वर से पूछना है कि मैं क्या ये काम करूं या ना करूं। आप चाहते हैं मैं जाऊं कि ना जाऊं। क्योंकि सब समय आप और मैं सोचेंगे कि नहीं, जहां जाते हैं वहां सब अच्छा होता है, सब काम करने से सही है। ये मेरे और आपके सीखने के लिए है कि मैं और आप इस बात को सीख जाएं कि भागना है मतलब भागते रहना, ऐसा नहीं है। और ये केवल पुराने नियम में ऐसा है नहीं है, ऐसा नहीं है। नया नियम में आइए, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 6 और 7 पद पढ़ना बेटा। वे फुर्गिया और गलातियों प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। आप बताओ पर हाँ पढ़। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। हाँ, आप वचन सुनाने के लिए पवित्र आत्मा क्यों मना करेगा? किसी जगह में जाने के लिए यीशु का आत्मा क्यों मना करेगा? क्योंकि वो समय अभी वहां नहीं था, उसको वहां नहीं जाना था, इसलिए परमेश्वर का आत्मा उसको रोक दिया। किसको? पौलुस को। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चल रहा था। जहां पर परमेश्वर का आत्मा बोलता है जाओ, वहां जाना है। जहां पर परमेश्वर का आत्मा बोलता है मत जाओ, वहां नहीं जाना है। बड़ी सावधानी से परमेश्वर के राज्य के लिए आप और मैं काम करना है। इसलिए मैं इतने दिन से आपको यही समझा रही कि परमेश्वर से पूछ लीजिए तब निकलिए घर से। परमेश्वर से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो परमेश्वर के जनों से पूछ लीजिए कि हम क्या जाएं या ना जाएं, करें या ना करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर के राज्य के लिए कि हम उतावली से ना दौड़ें। उतावली से दौड़ेंगे तो चूक जाएंगे। मैं सोचती हूँ, मैं भैया से कल यही बात कर रही थी कि इस अध्याय को मैंने पढ़ा, इस अध्याय से मैं परमेश्वर के वचन से यही सीखती हूँ और मैं यही चीज इनको बोल रही हूँ सबको, और यही चीज मैं आपको अपनी तरफ से ये दिखाना चाहती हूँ, वचन दिखा रही हूँ कि वचन के आधार पे है जिस चीज को मैं बोल रही हूँ। क्योंकि हमारी जो इच्छा है ना, वो सब कुछ परमेश्वर की इच्छा नहीं हो जाती है। हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा नहीं होती, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा होती है। हमारी इच्छा, हमारा उत्साह परमेश्वर की इच्छा नहीं होती, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए जो चीज हम करने जा रहे हैं या जो चीज हम करना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा बैठे, प्रभु के पास बैठे। प्रभु क्या मैं ये काम करूं? प्रभु मैं ये क्या, आपकी इच्छा क्या है, ये मुझे बताइए। और हमारा परमेश्वर बात करने वाला है, हमारा परमेश्वर बताने वाला है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जो भी इंसिडेंट्स मैंने अपने जीवन में देखा या हुआ मेरे साथ, जो भी ऐसी स्थितियों में मैं गई, सेवकाई किया, रात को बैठती थी, प्रभु बोलता था करके दिखाना पड़ेगा, तो जाके करती थी। हालांकि मुझे समझाने वाला कोई नहीं था तो मुझे समझ में नहीं आता था, फिर इमिडिएटली वहीं पर पवित्र आत्मा स्मरण दिलाता था कि हाँ करके दिखाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सपा में मैं गई तो पूरा एक दर्शन मेरे सामने था, पूरा एक मैं गई हूँ, मुझे बाजूवट में बैठाया गया है, वहां पर एक सारे कुत्ते मुझे घेर लिए हैं, फिर वो कुत्ते जो हैं वो सांप बन गया है और मैं उसको यीशु के नाम में पटक रही।
तो परमेश्वर अपने लोगों को दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा उस चीज को प्रकट करता है, अपने जनों के द्वारा उस चीज को प्रकट करता है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले कुछ क्षण बैठ करके परमेश्वर के सामने बैठे कि क्या मैं ये करूं, क्या ये आपकी इच्छा है। क्योंकि देखो, परमेश्वर का वचन बोलता है मत्ती 7 अध्याय में कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से सामर्थ के काम किए, हमने भविष्यवाणी की, हमने सब कुछ किया, पर मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुमको नहीं जानता, क्योंकि तुम मेरे पिता की इच्छा पर नहीं चले। तो मेरी इच्छा परमेश्वर की इच्छा नहीं होती है, मेरी इच्छा परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं होती। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा है, तो परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए परमेश्वर के वचन के पास बैठना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के लिए ठहरना पड़ेगा। जब तक मैं और आप परमेश्वर के वचन के लिए नहीं ठहरेंगे, हम आने वाले समय में योशिया जैसे बातों को देखेंगे। सो प्रभु आज के दिन हमारी सहायता करे। आप ठंडे दिमाग से अपने घर में बैठ करके कुछ समय इन वचनों को, जो यशायाह का जीवन है, इसको जरूर पढ़िएगा। और पहला राजा उसका 13 अध्याय जरूर पढ़िएगा, जहां पर परमेश्वर के लोग, हो सकता है परमेश्वर उनके लोगों उनके द्वारा भविष्यवाणी कर रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, पर जहां ट्रैक से हटे, सारी, जैसे बोलते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जहां हम सावधानी से हटे दुर्घटना घटती है। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे कि जो चीज मैंने परमेश्वर के वचन से सीखा है, मैंने आपके सामने बांटा है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ देखो, जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हो ना, तो परमेश्वर के राज्य के लिए विरोधी एक बैठा हुआ है, और वो नहीं चाहता कि परमेश्वर का काम हो। तो वो तो क्या बोलता है परमेश्वर का वचन, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 8 वचन, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 8 वचन। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। क्या बोल रहा है? सचेत रहो और जागते रहो, सचेत रहो और जागते रहो। पिछले दिनों मैंने आपसे एक वचन याद कराया था, पहला कुरिन्थी उसका 13 अध्याय, सॉरी 10 अध्याय उसका 11 वचन, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 11 वचन, 11-13। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और क्या बोल रहा है? उदाहरण की रीति पर। ये दृष्टांत मतलब होता है उदाहरण, एग्जाम्पल, है ना। आगे आप इसके ऊपर पढ़िएगा तो सब कुछ होने के बावजूद थोड़ा सा कुड़कुड़ाया, गड़बड़ी किया, तो क्या हो गए? जंगल में ढेर हो गए। तो क्या बोल रहा है आगे? ये सब चीजें, जो ये बातें जो है, वो उदाहरण है, हमारे लिए सीखने के लिए है। आगे, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। ये चेतावनी है। आप ये कितना दिन पहले परमेश्वर ने आपके सामने ये रखा कि इसको याद करो भैया, इसको याद करो, इसको याद करो। बच्चे लोग बैठ करके याद कर रहे थे, बड़े लोग याद कर रहे थे। क्या बोलता है? ये हमारी चेतावनी के लिए है जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं। आगे, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हाँ, हर एक क्षण, हर एक पल हमको सोचना है कि ये अरे हम सही कर रहे हैं, अब हमको क्या जरूरत है किसी का? नहीं, हम एकदम सही रास्ते पे हैं, हम एकदम सब कुछ हमारे लिए सही है। पर परमेश्वर का वचन बोलता है जागते रहो, सचेत रहो, चौकन्ना रहना है, क्योंकि गरजने और फाड़ने वाला सिंह जो है वो मुंह फाड़ के बैठा है, कब मिले कि दबा दे।
कब मिले कि पकड़ लो। और क्या बोलता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा, पर परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम उसको सह सको। सो परमेश्वर पहले से हमारे को कई चीजें सिखा रहा है, पर हम लोग क्या करते हैं ना, ध्यान नहीं देते। दुख होता है। आपको परमेश्वर का वचन इसलिए याद करवाया जा रहा है। मैं नहीं जानती थी कि मुझे ये सब करवाना है। देखो सोचे कितना 15-15, 20-20 साल से लोग प्रभु के साथ चल रहे हैं, पर उनको आज परमेश्वर का वचन याद करने की जरूरत महसूस हुई है। उनको समझ में आया है कि परमेश्वर का वचन हमको याद करना है, क्योंकि ये अगर हृदय में रहेगा ना तो परमेश्वर का वचन बात करता है। कब? जब हम पूछेंगे, जब हम मौका देंगे उसको काम करने के लिए, तब परमेश्वर का वचन काम करता है। परमेश्वर का वचन जबरदस्ती काम नहीं करता। पवित्र आत्मा जेंटल स्पिरिट है बोलता है, भला आत्मा है, जबरदस्ती नहीं करता। मैं और आप अगर सुनेंगे नहीं ना तो वो जबरदस्ती पकड़ के नहीं बोलेगा कि अरे अरे नहीं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। वो आपको अपने फ्री विल में छोड़ देगा, आपकी स्वतः की इच्छा में छोड़ देगा। और स्वतः की इच्छा परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं होती, इस बात को स्मरण रखिए। स्वतः की इच्छा परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं होती। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा होती है। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि इस बात को हम सीख लें कि हमारी स्वयं का डिजायर, हमारी स्वयं की इच्छा, हमारा स्वयं का उत्साह परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं बन सकता। परमेश्वर के वचन के लिए ठहरना, परमेश्वर के लोगों के लिए ठहरना, परमेश्वर के वचन के लिए ठहरना, परमेश्वर के लोगों को भी अपने जीवन में स्थान देना, है ना। ऐसे थोड़ी ना होता है कि अरे कुछ भी बोल दिया। परमेश्वर के लोगों को रिस्पेक्ट करना सीखिए, परमेश्वर के लोगों का आदर करना सीखिए। यदि मैं और आप परमेश्वर के लोगों का आदर नहीं करेंगे ना तो परमेश्वर आपका और मेरा कभी आदर नहीं करेगा। इस बात को स्मरण रखिए। मैं बोलती हूँ ना कि इतना करने के बाद लोग कुछ भी बोल के चले जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। फिर सोचती हूँ अरे परमेश्वर ने उनको मौका दिया बोलने के लिए, बोल रहे। तो परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा है। मेरी और आपकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं हो सकती। इसलिए यीशु मसीह को बोलना पड़ा, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। जैसा मैं चाहता हूं वैसे नहीं, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह ने भी परमेश्वर की इच्छा को महत्व दिया। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम हर एक पल हर एक क्षण परमेश्वर की इच्छा के लिए ठहरे, परमेश्वर के लिए रुके। और अगर हम ये काम करेंगे ना तो बहुत सी बातों में परमेश्वर का साथ हमारे जीवन में बना रहेगा। बहुत सी बातों में क्या, हर बात में जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। और उसकी जिम्मेदारी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो हमारे जीवन को अपने अनुग्रह के घेरे में रखे। सो प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। बड़े टूटे फूटे शब्दों में जिन बातों को रखा गया, जो बातें आपने मुझे सिखाई प्रभु, मैंने इन्हें बांट दी है यीशु के नाम में प्रभु। हर एक बातों को करने और समझने में प्रभु मदद करे। पवित्र आत्मा जब ये बैठते हैं स्मरण दिलाएं, फिर से जब रिपीट करते हैं प्रभु स्मरण दिलाएं, जब इन अध्यायों को फिर से ये पढ़ते हैं पवित्र आत्मा सहायता करें समझने में, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं समझ सकते। पवित्र आत्मा हम आपकी इच्छा को जानने के लिए ठहरे रहें, आपसे पूछे प्रभु ऐसा अनुग्रह चाहते हैं हर एक कामों को करने में। प्रभु दया करें कि जैसा आप देखते हैं वैसा हम देखने पाए, दया करें कि जैसा आप सोचते हैं हम वैसा सोचने पाए, जैसा आप चाहते हैं उन कामों को करने पाए, जैसा आपकी इच्छा है वो हमारे जीवन में पूरी हो, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। अब तक आपने अद्भुत किया है प्रभु,
इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस रात्रि में अपने आत्मा, प्राण और देह को आपके सामर्थी हाथ के नीचे लाते हैं। मीठी नींद दे प्रभु, स्वप्न और दर्शनों से बात करे, उदासी को दूर करके फिर से प्रभु एक नया आनंद से भर दे, एक नई शांति से भर दे, क्योंकि आप ऐसी शांति देने वाले परमेश्वर हैं जो संसार नहीं दे सकता। पवित्र आत्मा, विशेष रूप से श्याम प्यारे के परिवार के लिए आपकी अद्भुत शांति को मांगती हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे, उन पर दया करे, उन पर अनुग्रह करे और अपने लिए इस्तेमाल करे। पवित्र आत्मा, आपका वचन हमारे हाथों में है। इस वचन के अनुसार आपकी इच्छा को जानने में हम में से प्रत्येक की मदद करें। कल का दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, आपका नाम हमारे जीवन में पवित्र माना जाए और आपका राज्य हमारे जीवन में निरंतर बढ़ता चला जाए। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाने से पहले प्रभु हम प्रमीला के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, उसके घाव यीशु के नाम में चंगे हो जाए, उसका दर्द यीशु के नाम में जाता रहे। उसके बच्चे के जीवन में प्रभु आपका अनुग्रह निरंतर बढ़ता जाए। जैसा आपने इस पृथ्वी पर रहते हुए बुद्धि में, डिलडौल में, परमेश्वर के अनुग्रह और मनुष्य के अनुग्रह में हमने यीशु को बढ़ते हुए देखा प्रभु, वैसे ये बच्चा भी प्रभु आपके अद्भुत चौमुखी विकास में बढ़ने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। अब तक आपने अद्भुत किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना। सब दीदी, हाँ बोलिए। दीदी प्रार्थना करिए, यहाँ पापा है नहीं घर में आज, तो कोई यहाँ मतलब है नहीं है, तो थोड़ा सा प्रार्थना करिए भाइयों के लिए, बहन के लिए। अच्छा, यीशु के नाम और में, यीशु के नाम में प्रभु, आपके बिना हम कुछ भी नहीं। पवित्र आपके बिना हम कुछ भी नहीं। पवित्र आत्मा, इस घर में आपकी पवित्र उपस्थिति को चाहते हैं। जहाँ कोई भाई नहीं है प्रभु, वहां आपके अनुग्रह को मांगते हैं। यीशु के नाम में प्रभु, इन महिलाओं के जीवन में आपकी दया यीशु के नाम में प्रकट होने पाए। अपने लहू के बारे में रखें। पवित्र आत्मा, आपका जो आपके पंख प्रभु इनके जीवन के लिए रहे। जैसे आपका वचन कहता है कि जैसे मुर्गी अपने पंखों तले अपने बच्चों को संभालती है, इस एक एक बहन को प्रभु आपके पंख के द्वारा सुरक्षा मिल सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी शांति इनके जीवन में राज्य करे। हर एक भय की आत्मा को मैं पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में बांधती और आज्ञा देती हूँ। इस परिवार पर, इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं। आपका छुटकारा, आपकी चंगाई और आपका आत्मा का स्वतंत्रता यीशु के नाम में इनके घर में बना रहे। पवित्र आत्मा अपने वचन को दृढ़ करें, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा साथ में है। वचन को पढ़ना, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? कुछ नहीं होगा, सबको जय यीशु की। जय श्री